अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जब अंदर जजिस के सामने पेश होते हैं तो क्या बात हुई, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो अंदर की बातें हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा। जब अदालत में जो है सुप्रीम कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद जो मेहदी काज़मी साहब है, जब उनको कमरा अदालत में लाया गया और जजिस ने कहा कि आप चाहते क्या हैं, क्या आपकी मुलाकात जो है वो दुआ ज़हरा से सिंध हाई कोर्ट में नहीं हुई। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हुई है, सिर्फ 5 मिनट, वो भी पुलिस के जो एहलकार थे वो मौजूद थे, तो वो 5 मिनट की मुलाकात हुई है जो नाकाफ़ी थी। दूसरी जानब फिर जजिस ने कहा कि आपका ये केस अगवा का तो बनता नहीं है, क्योंकि दुआ ज़हरा 2 दफ़ा बयान दे चुकी है कि ये अगवा नहीं और ना ही हम निकाह को ख़त्म कर सकते हैं। फिर जजिस ने फिर दुआ ज़हरा के वालिद से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या चाहते हैं। तो आगे से दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनका ये कहना था मैं अपनी बेटी से मुलाकात चाहता हूँ। तो अदालत ने जजिस ने जो है वो अदालत में जजिस ने ये कहा कि ठीक है, हम आपकी मुलाकात करवा सकते हैं, आपको 6 से 8 घंटे का टाइम देंगे, इसमें आप और आपकी वाइफ जो है यानी कि दुआ की वालदा और वालिद जो है वो अकेले में दुआ ज़हरा से मुलाकात कर सकेंगे। उसके बाद जब कमरा अदालत से वो बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि अंदर की क्या बात हुई, तो दुआ ज़हरा के वालिद का यही कहना था कि ये टेक्निकल कुछ चीज़ें ये आपको जिब्रान साहब ही बताएंगे, आप उनसे ये सवाल कीजिएगा। 12 दफ़ा सवाल पूछने पर भी उन्होंने यही कहा। फिर जिब्रान नासिर साहब जो इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिद के वकील हैं और कॉमरेड भी हैं, उनकी जानब से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अगवा का केस नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता अगर आप उम्र का कहते हैं तो आप मुतल्लिका फोरम पे जाएँ और मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और ट्रायल कोर्ट पे जाएं। अगर आप सज़ा दिलवाना चाहते हैं वो ट्रायल कोर्ट का काम है, ये हमारे मुतल्लिका ये केस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड के पास जाएंगे, अगर वाकई मेडिकल बोर्ड में अगर उसकी उम्र नहीं होती दुआ ज़हरा की, जो इस रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट में जो सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई 17 साल, तो फिर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमारे लिए दरवाजे दोबारा खुल जाएंगे। अब बात सारी की सारी जो है वो मेडिकल बोर्ड पे पहुँच चुकी है। दूसरी जानब 6 से 8 घंटे की मुलाकात दुआ ज़हरा के साथ उनके वालिद और वालदा की, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कहा ये हम करवा सकते हैं। अब ये कब मुलाकात होती है ये तो टाइम ही बताएगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये मेन अपडेट थी जो अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता था। ये आप लाजमी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो मामला है वो दिन ब दिन जो है वो नया मोड़ इख्तियार कर रहा है और इस हवाले से नई अपडेट सामने आ रही हैं। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने नाजरीन को बता सकूँ। आप तज्ज़िये भी देख सकते हैं, व्लॉगिंग भी देख सकते हैं और न्यूज़ भी सुन सकते हैं इस चैनल पे। तो आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।